हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ यू ऑल। आज मैं बात करूंगा मदर्स डे के बारे में, जो कि जे.बी. प्रिस्टले ने लिखा है, एक प्ले है। और वो सैड कंडीशन ऑफ मदर्स है इन मोस्ट ऑफ द होम्स की जो बात करता है। एंड जो मदर हैं वो क्या करती हैं, दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। जो मतलब माताएं हैं वो बच्चों की, इवन कि अपने हस्बैंड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो रात तक कठिन परिश्रम करती हैं। शी क्लीन्स, शी स्वीप्स, शी कुक्स, शी वॉशेज़ एंड व्हाट नॉट। वो साफ़ सफाइयाँ करती हैं, खाना बनाती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, कपड़े धोती हैं, बहुत सारे काम जो हैं अनएंडिंग वर्क्स हैं उनके। बट सैडली शी गेट्स नो रिवार्ड और प्रेज फॉर हर लेबर्स। लेकिन उसको उसके बदले में उसको कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई रिवार्ड नहीं मिलता उसको। हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन आर मोस्ट थॉटलेस। कई बार जो बच्चे हैं या हस्बैंड है वो थॉटलेस होते हैं, वो उनके बारे में नहीं सोचते इस विषय को लेके। दे डोंट एवर थिंक दैट मदर इज़ नॉट मशीन। वो इस बात पर विचार नहीं करते कि वो जो मदर हैं वो कोई मशीन्स नहीं हैं। वो रियलाइज़ नहीं करते कि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए। सब लोग 5 दिन 4 दिन काम करके सोचते हैं कि 2 दिन हम ऑफ रहेंगे, लेकिन उनका कोई ऑफ नहीं होता है। Don't mothers too, like all of us, have a body and can get tired and a mind that can get bored? क्या हम ये रियलाइज़ नहीं कर सकते कि जो मदर्स हैं उनकी भी हमारी तरह ही बॉडी है, वो भी थक जाती है, वो भी बोर हो जाती है, उनको भी रिफ़्रेशमेंट चाहिए, उनको भी रिक्रिएशन चाहिए, उनको भी रेस्ट चाहिए। डू वी एवर थिंक ऑफ इट? इफ़ यू डोंट, वी नीड टू बी चेस्टाइज्ड इन सम वे। तो अगर हमें लगता है कि हमें ये महसूस नहीं हो रहा है, तो हमें किसी ना किसी तरीके से अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी चेस्टाइज्ड इन सम वे। सो ये प्ले उसी के बारे में है। और इसमें एक कैरेक्टर हैं, जब प्ले ओपन होता है, मिसेस पियर्सन है और मिसेस फिtzgerald हैं, वो कार्ड प्ले कर रही हैं। वो दोनों नेबर हैं। जो मिसेस फिtzgerald हैं वो एक नेबर फ्रेंड हैं मिसेस पियर्सन की, यानी आपस में दोनों पड़ोसी हैं वो। लेकिन जो मिसेस फिtzgerald स्मोक कर रही है, वो स्ट्रॉन्ग करेक्टर वाली वुमन है और उसका बड़ा होल्ड है। और वो मिसेस पियर्सन से बात कर रही है कि कैसे उसको अपनी फैमिली को बॉस ओवर करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब अगर वो टिमिड और जेंटल बनी रहती है तो इसी तरीके से उसको ट्रबल्स होती रहेंगी। मिसेस फिtzgerald जो हैं वो ईस्ट में रह के आई, उनको मैजिक आता है, जिससे पर्सनैलिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो वो प्लान बनाती है मिसेस पियर्सन के साथ मिलके कि कैसे एक मैजिक ट्रिक से उनकी पर्सनैलिटीज़ चेंज हो सकती है। और उस चीज़ का मेन मोटिव यही रहेगा कि हम जो हैं उनको थोड़ा मैंड करेंगे, जो मिसेस पियर्सन है उसके बच्चे और उसके हस्बैंड को, ताकि वो भी उसकी कद्र करें। तो मिसेस फिtzgerald हैं वो क्या करती हैं, वो मैजिक के जो शब्द हैं उसको अटर करती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अर्शता दम अर्शता लम अर्शता लम दम बौना, ऐसा करके। तो क्या होता है कि उनकी जो फिज़िकल, तो जैसे मिसेस फिtzgerald अटर करती है मैजिक वर्ड्स तो वंडरफुल चेंज आता है। फेस और अपीयरेंस से मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन की तरह लगती है और मिसेस पियर्सन मिसेस फिtzgerald की तरह लगती है। अपीयरेंस उनकी चेंज हो जाती है। जो रियल मिसेस पियर्सन है वो फिtzgerald के घर में चली जाती है और मिसेस फिtzgerald हैं जो वो क्या करती हैं, वो मिसेस पियर्सन के घर में रुकती हैं। तो जब उसके हस्बैंड और बच्चे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले डॉरिस आती है, वो मिसेस पियर्सन की डॉटर है। वो बड़ा सरप्राइज्ड होती है कि उसकी मदर स्मोक कर रही है, पफ मतलब उसके छल्ले उड़ा रही है धुएं के, जो स्मोकिंग वाले हैं। उसने पहले कभी अपनी मदर को ऐसा करते नहीं देखा है। और जब वो उसकी मदर से पूछती तो उसकी मदर उसको डांटती है। तो वो कहती कि चाय नहीं बनाई, तो बोली कि अगर तुम चाय पीनी है तो अपने आप बनाओ और पियो। सो डॉरिस ये भी कहती है कि मैंने आपको कहा था कि मेरी येलो फ्रॉक है उसको आयरन कर देना। तो वो बोली कि देखो मैंने तो पहननी नहीं है, आपने पहननी है, चार्ली स्पेंस के साथ जाना है तो अपने आप आयरन करो। वो जो गंदा सा लड़का है, क्या नाम है उसका, चार्ली स्पेंस, वो हाफ विटेड है, बक टीथ है, यानी वो बेअक्ला सा है और उसके दांत ऐसे हैं जैसे बक के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो टॉलरेट नहीं कर पाती, वो भाग जाती है। फिर सीरियल आता है, वो मिसेस पियर्सन का सन है,
उसको भी बड़ा गुस्सा आता है कि उसकी माँ ने उसके लिए अभी तक चाय नहीं बनाई है, उसकी शर्ट मैंड नहीं की है, लेकिन वो उसको भी मतलब बुरे तरीके से डांटती है और उसको कहती है कि मैंने ठेका नहीं ले रखा है इन सारी चीज़ों का, बेट इट विल बी कि यू मस्ट डू ऑल दीज वर्क्स बाय योर सेल्फ, कि आप खुद भी कोई वर्क करो। और मैंने भी वो मोमेंट ज्वाइन कर लिया है कि 5 दिन काम करो और 2 दिन रेस्ट पे हूँ, तो आज मेरे ऑफ डेज़ हैं और कुकिंग वाला काम आप कर सकते हो भी। डॉरिस फिर से आती है, वो ड्रेसिंग करने पे लगी हुई है, वो पेल है, रेड आइड है, उसको गुस्सा आया हुआ है और मदर उस पर टॉन्ट भी कसती है कि तुम बड़ी भयानक लग रही हो, है ना, बहुत ही भयानक लग रही हो, लाइक दिस उसको, यानी वो टीज़ करती है। इतने में जॉर्ज पियर्सन आते हैं, वो मिसिस पियर्सन के हस्बैंड है, वो हैवी हैं, स्लो मूविंग पर्सन है, मोटे हैं, थोड़े गोल मटोल हैं, सभी उसको ओम्पी पॉम्पी पियर्सन कहते हैं मजाक में। उसको भी गुस्सा आता है, तो फिर वो भी कहता है कि चाय नहीं बनाई, तो फिर वो कहता है कि चलो मैंने तो पीनी भी नहीं है चाय, और बाद में फिर वो उसको और भी डांटती है कि जब चाय पीनी नहीं है तो मेरे को बारी बारी से कह क्यों रही हो, अजीब आदमी हो तुम। सो जॉर्ज, सिरिल और पियर्सन तीनों, जॉर्ज, सिरिल और डॉरी, सब तीनों इकट्ठे हुए वो आपस में बातें कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, मदर का सिर कहीं किसी दीवार से तो नहीं लग गया है कि वो इस तरीके से सभी के साथ पेश आ रही है। अर्लियर मिसेस पियर्सन जो थी, शी वाज ऑल गुड, लेकिन अब वो पर्सनालिटी चेंज्ड के कारण सब ऐसा हो रहा है, मिसेस फिtzgerald है उसके अंदर। तो सभी ऐसे डरी हुई बिल्लियों की तरह उसके पास से गुजरते हैं। इतने में मिसेस फिtzgerald आती हैं, वो वास्तव में मिसेस पियर्सन है। जब वो ये सारे हालात देखती हैं तो वो एक तरह से साइड में ले जाके उससे बात करती हैं, वो फिर से जादू बोल के वापस अपनी पर्सनैलिटीज़ में चेंज हो जाती हैं। लेकिन मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन को बताती है कि आप अब नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सख्त रहना, नहीं तो इसी तरीके से ये लोग आपका मतलब आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या आपको तवज्जो नहीं देंगे। तो फिर से क्या होता है कि पर्सनालिटीज़ उनकी चेंज हो जाती है। सो मिसेस पियर्सन को मिसेस फिज समझाती है कि डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन और एल्स इट विल बी वेस्टेड, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई। सो फिर मिसेस पियर्सन जॉर्ज को, सिरिल को, डॉरिस को कहती है कि तुम सब आओ। सब लोग बड़े डरे से खड़े थे और फिर उनको कहती है कि जॉर्ज कहता है कि मैं तो अभी क्लब में जाऊंगा ही नहीं कभी। डॉरिस और सिरिल कहते हैं कि वो भी नहीं जा रहे कहीं, आज वो कुकिंग करेंगे और बैठ के रम्मी का गेम खेलेंगे और अब से वो हेल्प करवाया करेंगे। सो इस तरीके से मिसेस पियर्सन है वो अपनी फैमिली को बॉस ओवर कर पाती है विद द हेल्प ऑफ मिसेस फिtzgerald, और फैमिली फिर मिसेस पियर्सन के चारों ओर लविंगली घूमती है और एक अच्छा माहौल फिर से बन जाता है। सो दिस इज़ द स्टोरी द मदर्स डे की हैव, और व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ मदर्स और फीमेल्स इन मोस्ट कॉमन होम्स। सो इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।